आज जानकारी लेकर आए हैं एक सत्य घटना के ऊपर, जो कि एक ऐसे साधक के साथ हुई थी जो खेती किसानी करते हैं। खैर, खेती तो हमारी भी है और खेती प्रधान देश है, बहुत सारे लोग खेती करते हैं। ये देखो ये चने का खेत है, यहाँ चने लगे हुए हैं, चने दिख रहे हैं आपको। ये बीच बीच में जो सरसों दिख रही है आपको, ये लगाई नहीं है, ये तो ऐसे ही उग गई। ये राई है, सरसों थोड़ी बड़ी आती है, ये राई है जो छोटी है। तो इसको तो एक प्रकार से खरपतवार ही समझा जाता है। तो साधक की घटना सुनाते हैं आपको कि साधक के साथ हुआ क्या था। देखिए, हुआ यह था कि जो साधक थे उनको लोग कहते थे कि भाई खेतों में आप रहते हो रात में और नदी के किनारे आपका खेत है, भूत प्रेत होते हैं तो आपको डर लगता है कि नहीं लगता है। ये सारी बातें बोलते थे उनको। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो डर नहीं लगता। उन्होंने बोला क्यों नहीं लगता, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। बोले नहीं, मेरे सामने तो कोई नहीं आता, मैं तो खेत में रहता हूँ। बोले ठीक है, देखते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि वही साधक खेत में रुके हुए थे, रात में आग जला के बैठे हुए थे। ये उन्होंने खुद ने बताया, उनकी ये जो हुआ था उनके साथ एक घटना उन्होंने खुद बताई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो भाई रात में एक आदमी आया उनके पास, वो बैठ के अपना आग ताप रहे थे। वो पानी चलता है रात में खेतों में। ये देखो, इसमें ये जो चना है इसमें छोटे छोटे फल भी आ गए हैं, जिनको गांव की भाषा में घेटी बोलते हैं। देखो इसमें दिखाते हैं आपको, अभी नहीं दिखेगा आपको, ये देखो अब दिखेगा आपको। ये फल दिख रहे हैं, ये फल है इसमें चने में। तो चना, गेहूँ और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें भी लगाते हैं गांव में, क्योंकि खेती है तो फिर वो चीज़ें रहती है कि भाई थोड़ा थोड़ा हर चीज़ घर से ही हो जाए। तो भाई उन्होंने बैठे हुए थे आग जला के, देखा उन्होंने कि भाई वहाँ पर आया एक आदमी, उनके पास आया। बोले तुम्हारे पास बीड़ी वगैरह है? तो बोले कि बीड़ी तो मैं पीता नहीं हूँ। तो बोले तम्बाकू वगैरह? बोले हाँ है, खा लो। खिला दी उनको। वो जो आदमी आया था उसको साधक ने खिला दी। अब खेत था उनका नर्मदा के बिल्कुल किनार पे ऊपर। तो कुछ जो गांव वाले थे वो नर्मदा के किनार में वो जलाते भी थे, अंतिम संस्कार भी करते थे, इसलिए ज़्यादा डर वाली बात थी कि भाई जलाते हैं लोगों को। ये देखिए, ये कोई जंगली पौधा है, आप में से कुछ जो किसानी करते होंगे वो तो पहचानते होंगे, लेकिन बाहर शहर के लोगों के लिए जंगली पौधा ही है। इसमें देखिए, ये ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे छाता हो, वो चाइनीज़ तंबू होते हैं ना, उस टाइप से। अगर आप कभी खेतों में जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग खेतों में नहीं जाते हैं, कभी आपका जाना हो तो आपको समझ में आएगा कि खेतों में कितना अच्छा लगता है। तो अब साधक ने उनको खिला दिया, तम्बाकू खिला दी। उसके बाद साधक जो थे उठ के, कुछ उसकी बातचीत करने का तरीका जो था वो उनको कुछ अजीब सा लगा। तो ये साधक कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनको, ऐसे सोचने वाले को कि ऐसा कुछ नहीं होता, लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये कोई चीज़ गड़बड़ है, मतलब कि इंसान नहीं है, कोई दूसरी चीज़ है। ऐसे व्यक्ति को ये लगा जो मानता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। उसने कहा कि भाई गड़बड़ लग रही है कुछ, ये इंसान तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो भाई उन्होंने वहाँ से उठ के और चलना शुरू कर दिया कि अब तो मैं घर की तरफ निकल लेता हूँ। उठ के चलना शुरू किया। थोड़ी आगे जाके उन्होंने आवाज़ सुनी, पीछे से आवाज़ आई, हू करके ज़ोर से आवाज़ आई। तो उन्होंने बोला आवाज़ कैसी आ रही? तो पलट के देखा उन्होंने, पर बैठने की जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे गीला है जगह पे, कहीं नहीं तो बैठ के अच्छे से सुनाते आपको। ये देखो केले के पौधे लगवाए हैं यहाँ पे, लाके लगा दिए थे, तो ये यहीं बड़े हो जाएंगे अच्छे से। जैसे घर में तो क्या तोड़ फोड़ होती रहती है तो बार बार हट जाते हैं। चलिए यहाँ पे खड़े होके छाँव में फिर आपको सुनाते हैं। तो आवाज़ सुनी उन्होंने हू करने की। तो भाई उन्होंने सोचा कि किस चीज़ की आवाज़ है ये। पीछे पलट के देखा, क्योंकि उनको समझ में तो आ गया था कि कुछ गड़बड़ चीज़ है, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था ऐसी चीज़ों को। पीछे पलट के देखा तो भालू,
जो कि असंभव था कि इस क्षेत्र में भालू तो थे ही नहीं, तो ये भालू कहाँ से आ गया। बिल्कुल भालू, बड़े बड़े बाल। अब भालू था या राक्षस रूप था भगवान जाने, पर उनने तो यही कहा कि मेरे को भालू दिखा, कि भालू आवाज़ कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से फुदकार रहा था और मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अरे उन्होंने बोला ये क्या नाटक है। फिर उन्होंने तेज़ रफ्तार से चलना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा तेज़ चलता हूँ, अगर भालू है तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर अटैक कर दे, पीछे पीछे आ रहा है। तो जब उन्हें थोड़ी आगे चलते गए तेज़ी से, देखा वो तो आगे बीच उस पे खड़ा हुआ है। रास्ते पे पगडंडी होती है, जैसे पगडंडी देख रहे हैं ना आप, ये बीच में से ये खाली, ये जो दिख रही है आपको ये रास्ता, ऐसी रास्ता होती है खेतों में। तो बस जैसे ये अभी निकल के आया ना, ये रास्ता है। तो भाई वो सामने ही रास्ते पे बैठा है वो तो भालू। अब वो समझ गया कि भाई साहब ये तो गड़बड़ खेल हो गया, आज तो मिला लिया। अपन कहते थे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सामने नहीं आती है, होती भी हो तो, और ये तो सामने आके बैठ गया। अब वो समझ गया ये इंसान नहीं है। उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई कि भाई जाना तो पड़ेगा, रास्ता तो यही है, अब क्या करें। आगे बढ़े, उसके बाजू से निकल के, बिना डरे कि निकलना तो पड़ेगा क्योंकि रास्ता एक ही है, अब बाजू से निकल के, और वो घर के तरफ जाते गए और घर आ गए। अब भाई घर आ गए, उसके बाद उन्होंने बताया सबको कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। मैं कहता था कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होती, और आज तो मेरे को मिला लिया। क्योंकि अगर भालू होता तो पकड़ता, उनको चोट पहुंचाता, अटैक करता। और उस क्षेत्र में पूरे रहता है ना कि भाई कुछ क्षेत्र होते हैं राज्यों के, कुछ ऐसे जिले के, ऐसे कुछ घने जंगल जब भालू रहते, भालू ऐसे इंसानों वाली जगहों पे या गाँव में नहीं रहते। भालू आलू शेर इधर गाँव में नहीं होते। तो भाई असंभव था कि भालू जैसी चीज़ यहाँ दिखे। पर जब उन्होंने देखा तो भाई चमक गए वो कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। उन्होंने उस दिन से फिर मानना शुरू कर दिया, फिर पूजा पाठ भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब आध्यात्मिक भी थोड़ी उनकी वृत्ति हो गई, और कढ़ाई वगैरह करना शुरू कर दिया। जो अपने देवधामी होते हैं गांव में भी, वो सामने जंगल दिख रहा है ना आपको, सागौन के जंगल है, वो सागौन के पेड़ लगे हैं उसमें, छोटा सा जंगल छोड़ा हुआ है। थोड़ा सा जंगल छोड़ दिया कि भाई ज़मीन अगर ज़्यादा है लंबी चौड़ी तो थोड़ा सा जंगल छोड़ देना चाहिए कि प्रकृति हो चिड़िया के लिए, और छोटे मोटे जीव जंतु जैसे जंगली खरगोश, जंगली बिल्ली, और लोमड़ी सियार, और जंगली सूअर, ऐसी जो जीव जंतु होते हैं, इनके लिए भी कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर सभी जगह खेत बना लेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इन प्रजातियों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, भले थोड़ा सा जंगल छोड़ो। अगर ज़मीन ज़्यादा है तो अब थोड़ी सी ज़मीन हो तो बात अलग है, पूरा खेत बना लो, पर जंगल है तो छोड़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी जंगल छोड़ दिया थोड़ा सा, कि चलो यहाँ पे कम से कम जीव जंतुओं के हिसाब से एक तो पेड़ पौधे भी रहेंगे, लकड़ी भी थोड़ी बहुत निकल आती है अगर घर में उपयोग करना हो, और जीव जंतुओं के लिए भी व्यवस्था अच्छी है कि चलो उनका भी थोड़ा सा मिल जाए, उनको भी जीने के लिए जगह। तो ये बहुत बढ़िया काम किया। तो भाई ऐसा हुआ उनके साथ। फिर देवी देवताओं की कढ़ाई वगैरह करना, प्रसाद वसाद खुद बनाना, लोगों को बांटना, ये सब चालू कर दिया उन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं खेतों में होती है, गाँव में होती है, बहुत सारी घटनाएं हैं, लोग बताते हैं, बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती है, और बहुत सारी का तो पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। तो ये जीवन ऐसे ही चलता है, मानो ना मानो वो आपके ऊपर है, पर जीवन ऐसे ही चलता है कि जो व्यक्ति कहता है भाई मैं मानता नहीं, मेरे को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, प्रकृति एक ना एक दिन विश्वास करा देती है। ऐसी चीज़ें हो जाती है। जो कहते हैं ना भाई कुछ लोग कि भाई वो तो सब खाता पीता है, वो नहीं मानता, उसके सामने कुछ आ भी नहीं सकता क्योंकि वो मानता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मानो चाहे ना मानो, जिस दिन जिस चीज़ को सामने आना हो आ ही जाती है। अब आगे आपको हम दूसरी चीज़ें भी दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आगे भी आपको दिखाते हैं कि और खेत में क्या क्या लगाते हैं। अच्छा, जैसे हम तो इंदौर में रहते हैं, खेत संभालने के लिए हमारे जो साधक है ना, प्रथम साधक जो हमने आपको बताया था, वो खेत संभालते हैं। प्रथम साधक, जिनको मंत्र लिखते भी नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ें उनके पास हैं। अब वीडियो में नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए वीडियो में हम नहीं बोलेंगे उनके बारे में ज़्यादा। ये देखो कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे ये जंगली फूल हैं, पौधा भी जंगली है, जंगली फूल वो कितने सुंदर है। देखो प्रकृति है, प्रकृति की तो बात ही कुछ और है। यही तो प्रकृति है, इसी का तो आनंद लेना चाहिए। तो हमारे साधक खेती संभालते हैं, हम तो कभी कभार आ जाते हैं देखने के लिए। साधक ही संभालते हैं सब कुछ। तो खेती है, दादाजी ने छोड़ गए थे, बेची नहीं, बेच देते तो कुछ नहीं होता। खेती का सहारा बहुत बड़ा होता है। गांव में कहते हैं कि
अगर लड़की देना हो तो खेती होना ज़रूरी, लड़के की थोड़ी बहुत भी। अगर ज़मीन बिल्कुल नहीं होगी, ये चने का खेत है, अगर बिल्कुल ज़मीन नहीं हो, ऐसे लड़के को लड़की नहीं मिलती है हमारे क्षेत्रों में। तो भले ही वो 2-3 एकड़ भी ज़मीन हो अगर किसी के पास, तो उसको लड़की मिल जाएगी। पर अगर ज़मीन नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल है। या तो सरकारी नौकरी हो या कुछ ऐसी नौकरी हो कि बहुत कमाता हो, खूब पैसा हो, तब भी दिक्कत तो आती ही है। तब भी दिक्कत वो खेती वाली आती है कि खेती होना ज़रूरी है। खेती नहीं है तो भाई लड़की मिलना मुश्किल है। जिनकी 1-1 एकड़ ज़मीन रहती ना, उनको लड़की ही नहीं मिलती है, इतने परेशान हो जाते हैं। और देखो, भाग्य अनुसार जो चीज़ें होती है कि भाग्य में लिखी होती है, भाई भाग्य में लिखी होती तो आप ऐसे परिवार में संपत्ति के साथ पैदा होगे कि आप होश संभालोगे, उसके पहले ही आपके रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर भाग्य में नहीं लिखी है, घिस घिस के लिखी है कि बहुत परेशानी से मिलेगी, तो फिर बहुत परेशानी से मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। बस वही है कि खेती होना बहुत ज़रूरी है। तो खेती का बहुत सहारा होता है, खास करके हमको तो बहुत सहारा मिला खेती का, क्योंकि एक स्थायी इनकम हो जाती है कि चलो भाई साल भर में इतना तो आ जाएगा कि कम से कम भूखे तो नहीं मरने देती। खेती का ये रहता है। अब खेती है, उसके बाद आप कोई भी काम करो, चाहे आप व्यापार करो, संन्यास ले लो, भजन कीर्तन करो, भूखे तो नहीं मरोगे आप। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सरसों है जिसका कोई काम नहीं है, ये पूरी बेकार है, इसको तो निकाल के फेंक दिया जाता है। ये देखो यहाँ पे पानी भरा है,